मैं अभी स्टूडेंट हूँ, डिजिटल मार्केटिंग और साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करती हूँ। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे हमारी लाइफ होती है, हमारी लाइफ में ना एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है या फिर हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि हमें ये करना है। तो आपकी लाइफ में ये पॉइंट कब आया कि मुझे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना है? बेटा चीज़ें जो है ना कई बार आती रहती हैं जाती रहती है, जैसे आपके भी जीवन में होता है। और फिर जो है आदमी हम लेकर के छोटे छोटे गोल लेकर के ऑब्जेक्टिव लेके हम चलते रहते हैं। फिर कई बार जब चलते रहते हैं तो फिर जो हमने चाहा होता है कि हमने सोचा था कि हम इस लेवल तक पहुंचेंगे, फिर देखते हैं कि हमने तो जो सोचा नहीं था वो भी चीज़ें हो जाती है। तो ये तो फिर ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा है, आदमी की मेहनत है, माता पिता का आशीर्वाद है, सब चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए हर चीज़ को प्लान नहीं कर सकते हम, हर चीज़ को प्लान करके करें, लेकिन हाँ प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग करके हम करते रहें तो, लेकिन भगवान जो है उससे भी ज़्यादा दे देता है जो हमारा अनुभव है। इसलिए अब नई नई चीज़ों की और मोटिवेशन आती रहती है। अब ये भी यहाँ पे भी आने का मेरा कई दिनों से मेरा मन था, लेकिन आज वो बात बन गई आने के लिए। ठीक है, अब आने के लिए आकर के बहुत प्रेरणा मिली, तो हम इसको ऐसे चाहेंगे, ऐसे और सेंटर्स ऐसे बने, हमारे युवाओं को और ज़्यादा मौका मिले। जैसे जहाँ पर भी कोई भी चीज़ अच्छी देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसके बारे में कुछ करें। कोई नया आइडिया आया उसके बारे में सोचते उसको इम्प्लीमेंट करें। खाली आइडिया के बारे में सोचने से, उसके बारे में किसी से बात करने से उससे कुछ नहीं होता। उसके बारे में हम इफेक्टिव कुछ कदम उठाएंगे तब जाके होगा। ठीक है, आइडिया आया कि भाई हमें देश में झंडा लगाना चाहिए, देश में झंडा लगाना शुरू किया, किसी ने आके उतरवा दिया सरकारी अफसरों ने। मैं 22 साल का था उस समय, 1993 जनवरी 1993, जब नेशनल फ्लैग, मालूम है आपको नेशनल फ्लैग की स्टोरी बेटा? नहीं मालूम? आज आप देखते हो नेशनल फ्लैग लगाते हैं लोग जगह जगह, पहले नहीं लगा सकते थे। ठीक है, तो मैं जब 1990 में पढ़ने के लिए गया अमेरिका, मैंने देखा कि अमेरिका अपने अपने घरों पे अमेरिका का झंडा लगाते हैं। तो मुझे हुआ कि मैं भी अमेरिका का झंडा लगा दूँ। ठीक है, फिर मुझे लगा कि मैं कैसे लगा सकता हूँ अमेरिका का झंडा, मैं तो अमेरिकन नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? तो मुझे लगा कि मैं इंडिया का झंडा लगाऊंगा। इंडिया का झंडा कहाँ से मिलेगा मुझे अमेरिका में? मैं डैलस टेक्सास में था। तो मेरे एक दोस्त ने, अमेरिकन दोस्त ने मुझे ला के दिया मेरे को। मैं बहुत खुश हुआ। मैं इसे लगाऊँ कहाँ पे? मैं उसमें अपनी यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट था, स्टूडेंट गवर्नमेंट का। मेरे ख्याल से दीवार के पीछे जो है, मेरा छोटा सा ऑफिस था, मैं दीवार पे लगा देता हूँ। दीवार पे लगाने से पहले मुझे लगा कि ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी में मैं भारत का झंडा लगाऊंगा तो कहीं बुरा मान जाए। ठीक है, मैंने पूछा अपने दोस्तों से कि भाई क्या मैं, कैन आई पुट अप द इंडियन फ्लैग हियर? या श्योर, इट्स कूल, नो प्रॉब्लम, ओके ग्रेट। मैंने उसको झंडे को वहाँ पे लगा के रखा। जब वहाँ पे मैं पढ़ के वापस आ गया 26 जनवरी 93 को झंडा फहराया, अगले दिन झंडा नहीं था। मैंने खाली डंडा था, डंडा पोल तो रहेगा ना बेटा, तो झंडा गायब था। मैंने कहा झंडा कहाँ गया? तो बोले जी वो तो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लगा सकते हैं, हर रोज ही लगा सकते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। मैं कुछ कदम चला, लेकिन मैं अमेरिका में तो मैंने लगा रखा था, मुझे किसी ने नहीं रोका। तो मैं अमेरिका से वापस आया अपने देश कि मैं अपने देश को अमेरिका से अच्छा बनाऊंगा। ठीक है, मेरे जितने दोस्त थे हम लोग 24 लोग गए थे, 23 लोग आज भी वहीं पर हैं। ठीक है, मैं अगर वापस आने के बाद अपने देश के झंडा भी नहीं फहरा सकता अगर देश में, फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं कहा नहीं आप झंडे को लगाओ, हम इसको सम्मानपूर्ण ढंग से फहराएंगे, इसको उतारेंगे शाम को। तेरी फिर 1.5 साल तो चलता रहा काम। एक दिन कमिश्नर SP आ गए और अपने सामने झंडे को उतरवा दिया। उस समय में मैं 24 साल का था। फिर मैंने भारत सरकार पे केस कर दिया। 10 साल तक केस चला। 10 साल छोटा समय नहीं होता, 10 साल बोलने में 1 सेकंड लगता है। 10 साल तक वो केस चला और फिर जाकर के 23 जनवरी 2004 में, शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि हर व्यक्ति भारत के झंडे को हर रोज दर्शा सकता है। ये आपको एक उदाहरण इसलिए दे रहा था कि जो आप करना चाहती हो जीवन में आप कर सकती हो। ठीक है, मैंने इसके बारे में बोला नहीं, कंप्लेंट नहीं, खाली दिमाग में सोच के नहीं रखा।
उसके बारे में उसका अध्ययन किया, अध्ययन करके केस किया, केस की तारीखों में जाता था, वकीलों से जाके डिस्कस करता था, लोगों को जाके बोलता था। तो लोग ये बोलते थे कि झंडा अगर फहराना सबको अगर अलाउ कर देंगे हम, तो झंडे की गरिमा कम हो जाएगी, लोग झंडे का अपमान करेंगे। तो मैं उनको ये कहता था कि इस डर से तुम्हें कहना चाहिए कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ सिर्फ देवालयों में रहनी चाहिए, घर पे लोग उसका अपमान करेंगे। लेकिन जब देवी देवताओं की मूर्तियाँ जब घर पे रखते हैं तो हो सकता है कि आप उसकी 1 घंटा रोज पूजा करो, मैं हो सकता है हफ्ते में एक बार हाथ जोड़ लूँ खाली, ठीक है, लेकिन अपमान तो नहीं करेंगे हम। मैं कहा ये देश का झंडा जो है हर भारतवासी का है, मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए।